भारतीय दिव्यांग यूनियन ने 6 सूत्री मांगों को लेकर की बैठक। गोला गोकर्णनाथ खीरी ब्लॉक खंड कुंभी गोला में भारतीय दिव्यांग यूनियन गोला की मासिक बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे गोला तहसील के अध्यक्ष विकास कुमार ने की दूर दूर से आए हुए दिव्यांग भाई बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग भाई बहनों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्री मांगे निम्नलिखित है। सभी दिव्यांग भाई बहनों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जाएं, सभी दिव्यांगजनों को मुद्रा ऋण योजना पर प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित हो। रोडवेज बसों में दिव्यांगजन सम्मान पूर्वक यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, दिव्यांगों को देखते ही बस चालक बस नहीं रोकते हैं, जिससे दिव्यांगजन अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए दिव्यांगजनों को अनदेखी किया जाता है, जिससे दिव्यांगजन काउंटर अलग से बनाया जाए ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। कोई भी अधिकारी दिव्यांगजनों की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, न ही सम्मान पूर्वक बैठता है और न ही बात करता है। दिव्यांग आरक्षण के आधार पर मंडी समितियां में लाइसेंस धारक दिव्यांग भाई बहनों को आरक्षण का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। फिर भारतीय दिव्यांग यूनियन गोला के पदाधिकारी ने सोमवार को तहसीलदार गोला सुखबीर सिंह से मुलाकात की, दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की और उनका ध्यान पुनः केंद्रित किया। तहसीलदार ने कहा है कि जो भी दिव्यांग की समस्याएं हैं वह मेरी कलम से उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने ऊपर वाले अधिकारियों को दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन आया था मेरे पास, मैंने रिमाइंडर बनाकर भेज दिया है। वही अधिकारीगण दिव्यांगजनों की समस्याओं का निवारण करवाएंगे। भारतीय दिव्यांग यूनियन गोला ने यहाँ निर्णय लिया है कि दिव्यांग भाई बहनों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा और जब सभी क्षेत्र के दिव्यांग भाई बहन जब जुड़ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिव्यांगजन इन हालातों से डरने वाले नहीं हैं, हम पैरों से तो दिव्यांग हैं लेकिन साहब हम लड़ेंगे जरूर। इस मौके पर अमित कुमार, मिथिलेश कुमार, राजेश मौर्य, रियाजुद्दीन इदरीसी, मौजूदा सभासद विजयपाल गौतम, तिलकराम वर्मा, मिथिलेश कुमार, संजेश कुमार राठौर, द्रागपाल, वीना, सीमा जावेद आदि दिव्यांग भाई बहन उपस्थित रहे। नगर अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन के रियाजुद्दीन इदरीसी जी, मौजूदा सभासद, और हमारे कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी गोला तहसील के, और हमारे सचिव तिलकराम वर्मा जी, और भारतीय दिव्यांग यूनियन के वरिष्ठ सलाहकार हमारे बड़े भाई साहब विजयपाल गौतम जी, और भारतीय दिव्यांग यूनियन के उपाध्यक्ष संजय कुमार राठौर जी, और बांकेगंज से आए हुए संगठन मंत्री कामिल भाईजान जी, और बाकी सब हमारे चर्चित चेहरे हैं। सभी दिव्यांग भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और ईद के समय में समस्त जिलावासियों को एवं नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और मैं दिव्यांग भाई बहनों ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय दिव्यांग की मासिक बैठक जो ब्लॉक कुंभी गोला में 6 महीने के 6 तारीख को संपन्न होती है। तो साथियों, जो दिव्यांग भाई बहनों की लड़ाई जो भी रही हो, चाहे अंत्योदय राशन कार्ड ले लिए जाए, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना ले ली जाए, चाहे मुद्रा लोन ले लिया जाए, या दिव्यांग अधिनियम 2016 ले लिया जाए, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो मैं आप लोगों की बात अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास रखा नहीं। हर प्रकार रख चुका हूँ, हर अधिकारी के सामने रख चुका हूँ। और जो भी दिव्यांगजन यहाँ हमारे आते हैं, कम से कम आप लोग महीने में आते हो तो कम से कम अब दिव्यांग समाज के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। पहले कैसे बात करनी है आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर हमसे छोटा हो या बड़ा हो, उसको बिना सर कहे ये नहीं कहते, हमें ये नहीं उसके जात नाम से उसे पुकारना चाहिए। अगर हमारा छोटा हो या बड़ा तो सर करके बात करिए ना। जब हम दूसरे को मान सम्मान देंगे तभी हमें दूसरा मान सम्मान देगा। अगर कोई गलत बात कहता है तो उस पर हंसिए मत, क्योंकि वो आप अपने पे हंस रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम बोल तो रहा हो जो उसको आ रहा है, उनको वो भी तो नहीं आ रहा है। बताइए। और सुनिए, जो भी दिव्यांग अधिनियम 2016 है, सबसे पहले मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि दिव्यांग अधिनियम 16 है, भारत सरकार द्वारा जो एक्ट बनाया गया, इससे दिव्यांग भाई बहनों को कुछ हिदायत करता है, मारता है या गाली गलौज करता है या लंगड़ा या लूला कहता है, तो उसे भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि दिव्यांग अधिनियम जो 16, जिसमें धाराएँ भी बनाई गई हैं, धारा 92, धारा 91 है, और अनुच्छेद 5A के तहत उन्हें 5 साल की सजा है, 50,000 रुपये जुर्माना है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक दिव्यांग हूँ तो मैं रात दिन बस यही सोचता रहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहन का कैसे भला हो। अगर भाई अंत्योदय राशन कार्ड बनेंगे तो सबके बनेंगे ना, कोई एक एक समस्या अपनी लिखवाने से समस्या तो निवारण नहीं हो पाएगा। जो आवास मिलेंगे तो सबको मिलेंगे ना, तो मुझे तो आवास की आवश्यकता नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं दिव्यांग हूँ तो कम से कम मेरे दिव्यांग भाई बहन जो हालातों में मैं जी रहा हूँ, मुझसे बेहतर तो वो जी रहे होंगे कि नहीं जी रहे होंगे। और मुझे यहाँ मतलब 100 मुर्दों की आवश्यकता नहीं, जो मेरे साथ हैं 5 जिंदा, वो मेरे शेर बहुत है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि जो चाहे दिव्यांग कल्याण विभाग ले लिया जाए, चाहे कोई भी विभाग ले लो, अगर जो मुझसे अगर काम होता है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, कभी मैंने अगर आप लोगों से मदद मांग लो तो कह दो, या कुछ मैंने आप लोगों को कहा हो
अगर आपका फ़ोन आया हो तो जो मेरे पास में अगर 1 रुपया वो आपकी मदद कर देता हूँ कि नहीं कर देता हूँ। इतने लोग यहाँ पे आए हैं, कोई कह दे कि जात ने कभी मुझसे ये कहा। ना तौबा करो। मेरे साथ झूठ बोलकर मेरे साथ जुड़ने का काम मत करो। हाँ। मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन दोगला मक्कार गद्दार मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरे साथ जो कार्य करना है तो टीम में कार्य करो, नहीं तो टीम से अपना बाहर लो, अपने सदस्य देखो, अपना परिवार देखो। मेरा भी परिवार है, मैं भी कह दूं कि मैं भी कार्य करता हूँ। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अगर दिव्यांग भाई बहन की कोई पेंशन नहीं आई है तो कम से कम अगर वो आती है तो आपको, अगर हम भेजते हैं तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि जो दिव्यांग भाई बहन यहाँ पे आए हम इनको फ़ोन करें तभी ये मीटिंग में आए। आपका भी दायित्व बनता है कि बिन बुलाए चलें, फ़ोन करके पूछ लें। मैंने किसी को नहीं फ़ोन किया, रजिस्टर में इतने नंबर लिखे हुए हैं जो ये आए हैं सब अपने आप आए हुए। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, खाली मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आपके दिव्यांग की मासिक पेंशन। और जो मुद्दे मैंने लिखे हैं वो इसी में टाइपिंग है, जो मैटर है 4-5 मुद्दे हैं। जैसे दिव्यांगजनों को बस में यात्रा करने से मना कर दिया जाता है, बस चालक बस नहीं रोकता उनको देखकर। रोकता? बस अड्डे जाओगे तभी बैठा रहेगा, बाकी कहेगा नहीं तो ये गोला नहीं, लखीमपुर नहीं है, शाहजहाँपुर जा रहा है, स्टाफ पे नहीं बैठा। बिना स्टाफ पे नहीं बैठा। वैसे मंडी समिति में जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लाइसेंस बने तो कम से कम उनके आरक्षण के आधार पर 3 सेट में तो जगह दी जाए। फिर आरक्षण भाई हमारा किस बात का आरक्षण? जब चुनाव आता है तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि कहते हैं या पहले मतदान बाद में जलपान, तो फिर भाई अभी करो ना। जब आप बन गए तो फिर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं पहले उन योजनाओं का लाभ दिलवाओ ना, दिलवाओ। और जैसे अब कोई भी अधिकारी ले लो या जनप्रतिनिधि ले लो, 5 साल बाद जब वो आपके द्वारे पे वोट मांगने आएगा तभी कहेगा हम आपके लिए वो करवा देंगे। फिर 5 साल जब जाओगे उसके मकान पे तो पहचानेगा नहीं। पहचानता है कोई? नहीं पहचानता है। तो ये आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अभी पत्रकार संगठन की एक बैठक यहाँ पे थी तो सीओ कोतवाल लाइन लग के करके आगे गाड़ी चल रहे थे। जब हमारे में भी कमियां हैं, संगठन कहते हैं वो फलाने व्यक्ति नहीं आए, फलाने व्यक्ति नहीं आए, हमें उससे क्या लेना देना? हम आए हैं, हम लड़ेंगे तो हम पाएंगे भाई। और जो से नहीं आए हैं उन पे हम आरोप लगा रहे हैं कि वो नहीं आए, उनको मिल गया, वो नहीं आए। अरे उनका भला हो गया, वो भगवान जाने। और बस हमसे जो हो सकता था मैंने उनके लिए कर दिया, है ना। तो मैंने उसमें आखिरी लाइन लिखी थी कि हम हालातों से दिव्यांग भाई लड़ना जानते हैं साहब, हमें दिव्यांग ना समझो, हम हर हालतों से टकराना जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।